औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जी बेटा 10th क्लास, आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो अल्केन्स करना है कि अल्केन्स क्या होते हैं बेटा। ठीक है, इनके सोर्सेज क्या हैं, इसकी प्रिपरेशन क्या है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है बेटा, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है और इसके यूजेस क्या है। इसको बेटा आज हमने जो है ना रिवाइज करना है, क्योंकि कल हमने पढ़े थे हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन के आगे फिर 3 क्लासेज आ जाती है बेटा उसमें, अल्केन, अल्कीन्स और अल्काइंस। जी जी बेटा अल्केन से स्टार्ट करेंगे कि अल्केन होते क्या है। अल्केन्स बेटा, अल्केन जो है ना सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है। जितने हमारे पास है ना हाइड्रोकार्बन, जो अल्केन हो गया, अल्कीन्स हो गया, अल्काइंस हो गया, इनमें जो सबसे ज्यादा बेटा हमारे जो सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है वो अल्केन कहलाते हैं बेटा। ठीक है, कल भी मैंने इसका इंट्रोडक्शन करवाया था जब मैंने इसके पॉइंट लिखवाए थे कि अल्केन क्या होते हैं। इनको हम कहते हैं ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है। इनके दरमियान जो बेटा बॉन्डिंग होती है वो क्या होता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है। और दूसरा बेटा ये क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। लेस रिएक्टिव होने की इनकी वजह क्या होती है, क्योंकि ये पैराफेन्स कहलाते हैं। पैराफेन्स होने की इनकी वजह क्या होती है, क्योंकि इनमें जो एफिनिटी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, जो एफिनिटी होती है बेटा वो कम होती है, जिसकी वजह से ये लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, इसका जनरल फार्मूला कल मैंने आप लोगों को बताया था, CnH2n+2, वो क्या होता है बेटा, इसका जनरल फार्मूला होता है। अब हाइड्रो ये जो अल्केन्स है सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन होंगे, सिंगल कोवलेंट बॉन्डिंग होगा। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। यही सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का कंसेप्ट कल हमने डिटेल से सीखा था इससे पीछे वाले टॉपिक में। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, पैराफेन्स कहलाते हैं, क्योंकि ये लेस एफिनिटी, इनकी जो एफिनिटी होती है वो क्या होती है, लेस होती है बेटा। ठीक है, अब ये होमोलोगस सीरीज बनाते हैं। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, ये CH2 मॉलिक्यूल के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ऐसे सीरीज में चलते रहते हैं। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं कि ये होमोलोगस सीरीज। और होमोलोगस सीरीज ये केमिकल की प्रॉपर्टीज की बेस पर जो है ना ये बनाते हैं बेटा। ठीक है, कि इनमें आपस में जो चेन बनी होती है, जो स्ट्रेट चेन ये बनते हैं, वो CH2 सिंगल बॉन्ड के साथ बेटा बनाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं कि ये होमोलोगस सीरीज कहलाते हैं। फिर आगे इनकी स्ट्रक्चर है, डिफरेंट स्ट्रक्चर, जैसे हमने सीखी थी। एक अब मीथेन की दे रहा है, यहाँ पे डॉट क्रॉस के साथ दे रहा है, प्रोपेन की दे रहा है, इथेन की दे रहा है, ब्यूटेन की दे रहा है। ये सारी की सारी गैमेट्स की स्ट्रक्चर आ जाती है इसमें। इसके बाद थोड़ा सा और आगे चले तो ये सोर्सेज बता देते हैं कि इसके सोर्सेज क्या है। सोर्सेज के बाद फिर हम इसकी जो है ना प्रिपरेशन सीखेंगे यहाँ पर, क्योंकि प्रिपरेशन कैसे होती है। जी बेटा, सोर्सेज में कुछ पॉइंट डिस्कस करने हैं। वो बताते हैं कि जो पेट्रोलियम है और जो नेचुरल गैस है, ठीक है, CH4 जैसे हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गए, पेट्रोलियम के अंदर होते हैं, वो कहते हैं बेटा सोर्सेज होते हैं अल्केन के। ये क्या हो गए, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये सोर्सेज आपके अल्केन होते हैं बेटा। सेकेंडली में क्या कहते हैं कि जो मीथेन गैस होती है, मीथेन गैस जो होती है वो बेटा क्या कहती है, ये भी सोर्सेज होती है इसकी अल्केन की, क्योंकि CH4 होता है। थर्ड बेटा कहता है all alkenes are obtained commercially scale fractional distillation on crude petroleum, यूनिट नंबर 16। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में जाए ना, वहां हमने क्या सीखा था, क्रूड पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल। ठीक है, वहां से भी बेटा हमें क्या मिलते हैं, अल्केन मिलते हैं, हाइड्रोकार्बन मिलते हैं। तो कहते हैं इसको हम कमर्शियल स्केल पे भी हासिल कर सकते हैं, और डिस्टिलेशन से भी इसको हम क्या कर सकते हैं, हासिल कर लेते हैं अल्केन को। फिर बेटा कहते हैं मार्श गैस। ये मार्श गैस क्या होती है, कि जितने भी जो ये वेस्ट मटेरियल होता है एनिमल्स का, ठीक है, डीके होती है, उसको हम क्या कहते हैं कि ये मार्श गैस से बनती है। डीके ऑफ वेजिटेबल्स मैटर कंटेन्स मोस्टली मीथेन। इसके बाद बेटा फ्यूल गैस ऑब्टेन फ्रॉम कोल गैस, इसको हम बेटा कोल गैस से भी हासिल कर लेते हैं। कंटेन अल्केन इन स्मॉल अमाउंट, वहां पर ये कोल गैस में क्या होती है, लिमिटेड सी होती है, कम होती है बेटा। इसी तरह फिर मीथेन गैस इन गोबर गैस, सेवेज गैस। ठीक है, और इसके बाद बेटा हमारे पास जो बायोगैस आ गई, यहाँ से बेटा ये क्या मिल जाती है, हमें मीथेन गैस मिल जाती है। डिकम्पोजिशन कैटल डंग्स एक्सट्रिक्स एंड प्लांट वेस्ट, इन चीजों से बेटा हमें क्या मिलती है, ये मीथेन के सोर्सेज आ जाते हैं।
अब इसकी आ गई है प्रिपरेशन अल्केन। अब इसके सेकंड में बेटा क्या आ गई है प्रिपरेशन जी। सबसे पहले क्या कहता है, सबसे पहले बेटा कहता है प्रिपरेशन में हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन क्या करना है, आपने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजिनेशन करना है, यानी हाइड्रोजन ऐड करना है। उसमें आपके पास एक कैटलिस्ट होगा, कैटलिस्ट आप निकल भी यूज कर सकते हैं, कॉपर भी यूज कर सकते हैं इसमें, ठीक है। एक निकल होगा और उसमें टेम्परेचर आपके पास होगा 250 से 3 डिग्री तक, 300 डिग्री तक। तो उसको रिएक्शन करवाएंगे, बॉन्ड टूटेगा, सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसको हम क्या कहते हैं, ये हाइड्रोजिनेशन कहलाता है जी। प्रिपरेशन में पहला स्टेप बेटा क्या है, हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन। अब हाइड्रोजिनेशन क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किसमें, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करते हैं तो बेटा हमें क्या मिलती है, अल्केन मिल जाती है जी। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बेटा हमारे पास क्या है, इथेन है। इसमें हमने हाइड्रोजन की ऐड करना है, ये हाइड्रोजन आ गई, ये निकल, इसमें बेटा कैटलिस्ट आ गया, ये 250 डिग्री से 300 डिग्री तक टेम्परेचर आ गया। अब ये बॉन्ड टूटेगा इसके साथ और यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 CH3। ये बेटा हमारे पास क्या बन गया, अल्केन बन गया, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से अल्केन बन गया। अच्छा ये था जब डबल बॉन्डिंग हो, और जब हमारे पास ट्रिपल बॉन्डिंग होगी फिर क्या होगा, फिर ये रिएक्शन 2 मरतबा हो जाएगा जी। फर्स्ट रिएक्शन अल्कीन के साथ और सेकंड बेटा अल्काइन के साथ, अल्काइन, और ये किसके साथ है, अल्कीन। तो ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बेटा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहां पर हाइड्रोजन क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये बेटा हमारे पास क्या आ गया, निकल आ गया 250 डिग्री से 300 डिग्री। तो यहाँ पर बेटा क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको फिर फर्दर रिएक्ट करवाएंगे। अभी हमारे पास अल्केन नहीं आया, अल्केन तब आएगा जब ये सैचुरेटेड होगा, जब सिंगल बॉन्डिंग आएगी हमारे पास। तो इसको हम क्या करेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 दोबारा फिर बेटा हमने इसको रिएक्ट करवाया, तो ये क्या है इसमें, ये कैटलिस्ट वही सेम, तो ये साथ बेटा हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 ये क्या बन गया आप लोगों के पास, अल्केन बन गया। तो इसकी प्रिपरेशन का पहला तरीका क्या था, हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन क्या होते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। आप लोगों ने बेटा क्या किया, उसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर दिया, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट एट द टेम्परेचर 250 डिग्री से 350 डिग्री तक। तो सैचुरेटेड से ये अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट हो गई। अब सेकंड तरीका क्या है, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अगर अपने आप को आप थोड़ा सा पिछले साल ले जाओ ना 9th क्लास में, तो वहां पर क्या सीखी थी हमने, यूनिट नंबर 7 में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। रिडक्शन में यही होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन हम क्या सीख कर आए थे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब हमने क्या करनी है, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, कि हमने हाइड्रोजन को ऐड करना है किसमें, अल्काइल हैलाइड में। अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं, वो जो फंक्शनल ग्रुप सीखा था RX, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, ठीक है, मिथाइल प्रोपाइल, ये सारी की सारी चीज उसमें आ गई थी जी। सेकंड बेटा हमारे पास क्या आ गई, प्रिपरेशन, रिडक्शन। रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब इसमें क्या है, एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन का मतलब होता है कि ये विदाउट मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं है, ये क्या है, विदाउट मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। उसको हम क्या कहते हैं कि ये नेसेंट हाइड्रोजन कहलाती है, नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट हाइड्रोजन, नेसेंट ऑक्सीजन, ये दो चीजें आप लोग बहुत सीखेंगे इसमें जी। अब रिएक्शन करवाने हमारे पास क्या होगा, मिथाइल ब्रोमाइड, साथ बेटा हमारे पास क्या आ गया, नेसेंट हाइड्रोजन। इसमें कैटलिस्ट जिंक मेटल होगी, और या फिर बेटा जिंक मेटल और साथ एसिड, डाइल्यूट एसिड, ये DIL लिखा गया है ना, ये डाइल्यूट HCl है, इसका मतलब है, दिल नहीं है ये,
तो ये क्या बन गया CH4, ये अल्केन बन गया और साथ HBr, ये HBr जो बना है ये हाइड्रोब्रोमाइड हाइड्रोब्रोमिक एसिड बन गया। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये हाइड्रोब्रोमिक एसिड बेटा बन जाएगा। इसी तरह अगर आप चेंज करना चाहते हैं, ब्रोमाइड की जगह क्लोरीन लगाना चाहते हैं, CH3Cl बच्चों, ये नेसेंट हाइड्रोजन, तो यहाँ आपके पास जिंक और ये डाइल्यूट HCl, ये CH4 और साथ बेटा क्या बनेगा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्या चेंज हो जाएगा, जहां पर ब्रोमाइड था वहां पर क्या बन गया, वहां पर Cl आ गया, ब्रोमाइड की जगह Cl लगाया तो ब्रोमाइड की जगह बेटा क्या आ गया Cl आ गया, क्योंकि ये भी हैलोजन एटम है, ये भी अल्काइल हैलाइड है। हैलाइड कौन कौन से हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन, ये सारे के सारे एटम बेटा क्या कहलाते हैं, हैलाइड्स कहलाते हैं। अच्छा, अब ये इसकी दो तरीके से प्रिपरेशन के, अब उसकी कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई है, इसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स 1 बाय 1 जो है ना डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद फिर इसके केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन, उसके फिर यूजेस। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में कहता है कि सबसे पहले ये होमोलोगस सीरीज बनाती है। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज की बेस पर जो है बनाते हैं। अल्केन फॉर्म होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड। अब बताता है कि फर्स्ट 4 मेंबर ऑफ अल्केन, यानी जो हाइड्रोकार्बन है C1 से लेकर C4 तक वो सारी की सारी गैसें हैं, यानी मीथेन से लेकर ब्यूटेन तक बेटा सारी क्या है गैसेस कहलाती है। C5 से लेकर आगे C10 तक, यानी पेंटेन से लेकर ऑक्टेन तक सारे के सारे लिक्विड है। और उससे ऊपर अगर आप जाएंगे C11 से लेकर आगे 40 तक तो वो सारी की सारी बेटा क्या कहलाएंगी, सॉलिड कहलाएंगी। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये बात याद रखनी है, C1 से लेकर C4 तक, यानी मीथेन से लेकर बच्चों मीथेन से लेकर ब्यूटेन तक सारी के सारे जो हाइड्रोकार्बन है वो गैसेस होती हैं। C5 पेंटेन, यानी पेंटेन से लेकर C10 तक मींस ऑक्टेन तक वो क्या होती है, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन तक। जी, C5 से लेकर C10 तक डीकेन तक वो सारे के सारे बेटा क्या होंगे, लिक्विड होंगे। और आगे जो C11 से लेकर C40 तक जाएंगी वो सारी की सारी बच्चों क्या हो जाएंगी, सॉलिड हो जाएंगे। ठीक है, पहली फिजिकली प्रॉपर्टीज में ये बताते हैं। सेकेंडली दे आर नॉन पोलर, नॉन पोलर होते हैं, देयरफॉर दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसमें हाइड्रोकार्बन क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन वाटर में ये इनसॉल्युबल होते हैं। जी, जो डेंसिटी ऑफ एल्केन इंक्रीज, जैसे जैसे इनका साइज ज्यादा होगा ना, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जैसे जैसे आगे जाती जाएंगी इनकी डेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी, यानी साइज इनका लार्जर होगा, डेंसिटी बटन की क्या होती जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी, लार्जर होती जाएगी। जी, इसी तरह फिर इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो हाई होते हैं, इंक्रीज विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर साइज। जाहिर बात है मीथेन से शुरू हुआ है, मीथेन के बाद इथेन, उसका मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा, उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। इथेन के बाद प्रोपेन आ जाएगा, प्रोपेन का भी साइज ग्रेटर हो जाएगा और उसके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हो जाएंगे वो ज्यादा होते चले जाएंगे। और बेटा सेकंड लास्ट, द अल्केन्स बिकम मोर विस्कस, ये विस्कस टाइप होता है, डेंस तरह का जो है ना ये लिक्विड्स का आप कहने गैसेस कहने होती है। एज देयर मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज अल्केन्स बिकम लेस फ्लेमेबल, इसके जो फ्लेम बनते हैं, जो शोले बनते हैं बेटा वो कम बनते हैं। मोर डिफिकल्ट टू बर्न विद द इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर साइज के बेटा। अब इसकी करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। अल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, सबसे पहले हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ हैलोजन एटम, इसे हम क्या कहते हैं, ये हैलोजिनेशन कहलाता है। हैलोजिनेशन रिएक्शन क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। जो हैलोजिनेशन रिएक्शन होता है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है कि एक एटम रिप्लेस हो जाता है अदर एटम के साथ। सब्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं कि एक एटम रिप्लेस हो जाता है बेटा अदर एटम के साथ, उसको हम कहेंगे ये सब्स्टिट्यूशन एटम्स कहलाते हैं। अब यह हैलोजिनेशन है तो यहाँ कहने का मतलब है कि हैलोजन एटम रिप्लेस होगा हाइड्रोकार्बन के साथ। जी, सबसे पहले इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या कहता है, हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन क्या होगा, एडिशन ऑफ हैलोजन एटम हाइड्रोकार्बन। लेकिन अब क्या है, हैलोजिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अभी मैंने समझाया है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम उसको कहते हैं
जिसमें एक एटम क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है अदर एटम्स के साथ, उसको भी एटम क्या कहते हैं कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है। अब इसमें क्या होता है कि CH4 है, इसका जर्नल रिएक्शन, ये मीथेन है और ये हमारे पास क्या है Cl2 हेलोजन एटम है। अब ये क्या होगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा तो यहां पर हमारे पास क्या बन जाएगा, एक कार्बन और साथ बेटा हमारे पास HCl जी, कार्बन के एक एटम और साथ हमारे पास 4 एटम जो बन गए किसके, वो HCl के बन जाएंगे। ये आपके पास क्या हो गई है, हेलोजिनेशन हो गई है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई, यानी ये रिप्लेस हो गई है एटम्स के साथ, ये इनके साथ मिल गया, वहां से एक एटम टूटकर बेटा इधर आ गया। ये होता है सनलाइट में, सनलाइट में क्या कहते हैं, डिफ्यूज करते हैं। अच्छा अब क्या करते हैं, जब सनलाइट होता है उसमें ये क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज होना शुरू करते हैं, एक एक जो हाइड्रोजन है वो कम होता जाएगा, इसके साथ रिएक्ट होता जाता है। Then diffuse sunlight, यहां पर ये ब्राइट लाइट होती है, ठीक है। अब जब ये when diffuse sunlight, अब सनलाइट में क्या है, एक एक एटम कम होता जाएगा, जो हाइड्रोजन क्या है वो उसके साथ रिप्लेस होता जाएगा जी। कैसे, ये CH4 प्लस Cl2, यहां से एक एटम बेटा इसके साथ आएगा, ठीक है, और एक एटम क्या हो जाएगा, HCl बनाएगा। तो ये क्या करेगा, डिफ्यूज सनलाइट, ये क्या बन गया, CH3Cl, एक कम हो गया ना, CH3 बेटा क्या बना देगा ये Cl, और साथ क्या बनाएगा HCl सब में बनता जाएगा HCl। अब क्या होगा, यही CH3 दोबारा फिर रिएक्ट करेगा, फिर ये CH2Cl2 बन जाएगा, एक इसमें क्या आ जाएगा और मॉलिक्यूल आ जाएगा जी, CH3Cl। अब इसको उठाना है जो प्रोडक्ट, जब तक यहां से H खत्म नहीं होंगे रिएक्शन आपने करवाते रहना है। ये हमारे पास क्या बन गया, टेट्राक्लोरोमीथेन जी, ये हमारे पास क्लोरोमीथेन बन गया बेटा, CH3Cl2, ये डिफ्यूज किया यहाँ पे इसको, और ये सनलाइट बच्चों, तो ये CH2Cl2 और साथ क्या आएगा HCl। अभी एक 2H और है, ये दो स्टेप में बेटा क्या होगी और होगी इसमें रिएक्शन, तो ये CH2Cl2 प्लस बेटा Cl2, तो ये डिफ्यूज करेगा यहाँ पे, ये सनलाइट, तो ये CH और Cl3 और साथ बेटा क्या आएगा HCl। अभी सिर्फ एक H रह गया, इसको हमने खत्म करना है इसमें से जी, तो लास्ट में क्या होगा, ये CH Cl3 और Cl2, ये डिफ्यूज किया बेटा, ये सनलाइट, तो ये क्या है CCl4 और साथ बेटा क्या बन गया HCl, ये टेट्राक्लोरोमीथेन बन गया। 4 इसके हमारे पास आ गए, जिसके हम क्या कहते हैं, ये क्या हुआ कि एक एक हाइड्रोजन जो है ना डिफ्यूज होता गया, रिप्लेस होता गया इसके साथ मिलकर, और साथ बेटा हमारे पास क्या है, ये एसिड बनता जाएगा HCl बेटा, जो हमारे पास एसिड होगा। तो ये क्या होती है, हेलोजिनेशन, इसको हम क्या कहते हैं, ये हेलोजिनेशन कहलाएगी, जो डिफ्यूज होती रहती है इसके साथ। अब इसकी एक केमिकल प्रॉपर्टीज हो रहा है बच्चों, लास्ट कंबशन के, जो हाइड्रोकार्बन है ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड्स और वाटर में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। कंबशन में ये क्या करते हैं, इसकी सेकंड जो है कंबशन, हम जब इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं मीथेन को, ठीक है, हाइड्रोकार्बन को, तो बेटा ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कार्बन में, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर मॉलिक्यूल में जी, CH4 प्लस O2, तो ये बेटा कार्बन डाइऑक्साइड H2O और साथ बेटा क्या हो जाती है हीट, इसमें जो है ना आपके लोगों के पास आ जाती है। ये क्या होगा, अब अगर क्या हो, अगर हमारे पास ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम हो, हमारे पास लिमिटेड ऑक्सीजन हो, तो फिर जो ये है ना रिएक्ट नहीं करेगी, फिर ये इनकम्प्लीट रिएक्शन कहलाता है। तो यहाँ पर फिर कार्बन डाइऑक्साइड की जगह बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी। अगर जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो लिमिटेड सी हो, उसकी सप्लाई जो है इतनी ना हो कि जिसमें जो है ना हाइड्रोकार्बन क्या मुकम्मल तौर पर बर्न हो जाए, तो इसमें क्या कहेंगे, ये इनकम्प्लीट रिएक्शन फिर वो कहलाएगा, जब ऑक्सीजन क्या होगी लिमिटेड होगी, और उसमें बेटा हमारे पास जो बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन बनती है और साथ है वाटर मॉलिक्यूल बनता है।
लास्ट बेटा, लास्ट पे आ गई है इसके यूजेस। ये लास्ट टॉपिक है बस, यूजेस जी। अब सबसे पहले बेटा इसको कहते हैं हम घरों में यूज करते हैं डोमेस्टिक पर्पज के लिए। मीथेन जो होते हैं ना, हाइड्रोकार्बन, इनको हम क्या कर रहे होते हैं, घर में यूज कर रहे होते हैं खाना पकाने के लिए, ठीक है, और डिफरेंट चीजों के लिए बेटा। नेचुरल गैस दैट इज चीफली मीथेन इज यूज्ड इन डोमेस्टिक फ्यूल। सेकेंडली बेटा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यूज इन ऑटोमोबाइल, ये जो सीएनजी पंप्स है वहां पर ये यूज हो रही थी, हम इसको अपने ऑटोमोबाइल में, गाड़ियों में बेटा क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। थर्डली बेटा पेज नंबर 87, थर्डली बेटा दीज गैसेज आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल, जो अदर केमिकल्स है उनमें बेटा इनको बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं केमिकल सच एज कार्बन ब्लैक, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटाइलडेहाइड। ये सारे के सारे जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें बेटा बनाने के लिए इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। These chemicals are used in daily life such as carbon black used in manufacturing of shoe polish। अब carbon black क्या बता रहे हैं, इसको हम जो शूज की शू पॉलिश है उसमें यूज करते हैं, प्रिंटर की जो बेटा इंक होती है उसमें यूज कर लेते हैं, रबर इंडस्ट्री में यूज होते हैं। अब क्लोरोफॉर्म की यूज बता रहा है, क्लोरोफॉर्म सॉल्वेंट है, वैक्स के तौर पे यूज होती है, और ये जो मदहोशी की मेडिसिन होती है, ठीक है, जिसे आप कहते हैं कि पता नहीं चलता इंजेक्शन लगाया है या कोई चीज सुखाई है, आप जो है थोड़ी देर के लिए सेंसलेस हो जाते हैं, लाशोरी में चले जाते हैं, वहां पर बेटा यूज होती है। कार्बन टेट्राक्लोराइड इज यूज्ड एज इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट इन ड्राई क्लीनिंग, इसको हम ड्राइनिंग और ड्राई क्लीनिंग के लिए बेटा हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। तो बेटा आज के लिए हमने इतना ही करना था। अल्केन जो है पेज नंबर 84 से लेकर 87 तक अल्केन के इंट्रोडक्शन, उसके बाद बेटा सोर्सेज ऑफ अल्केन, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और इसकी यूजेस। अच्छा अभी आप लोगों की जो डायरी है वो क्या है, ये देखें सारी इक्वेशन ये है, आप लोग याद कर लेंगे, याद की हुई है, लेकिन जब इनको हाथ से नहीं उतारोगे ना तब तक ये आप लोगों को याद नहीं होगी। तो हर बच्चे की बेटा डायरी ये है कि आप लोगों ने इसको याद कर कर रजिस्टर पर उतारना है, रफ रजिस्टर पर आप इसको याद कर कर उतारेंगे। फिर कल जिस बच्चे से मैं पूछूंगा ना, मुझे रजिस्टर चेक करवाएं आप, ठीक है, हो सकता है जैसे है जितने भी आप लोग होंगे, पहली बात तो क्लास में सब आए, तो फिर आप लोगों ने मुझे अपने रजिस्टर जो है ना वीडियो ऑन कर कर आप लोगों ने मुझे अपना रजिस्टर दिखाना कि सर हमने इस पर प्रैक्टिस की हुई है इसकी, तो याद कर कर इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं कल प्रैक्टिस भी चेक करूंगा, क्योंकि ये देखिए मैंने पहले दिन बताया था कि इसमें बहुत सारी इक्वेशन है, और जब तक अपने हाथ से बार बार इसको उतारेंगे ना, बार बार इसको लिखेंगे नहीं बेटा, तब तक जो है ना ये याद नहीं होगा। और कोशिश किया करें क्लास में जो है ना टाइम से आया करें और सब आया करें। मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले रहा हूँ। तो ये देखें आज सिर्फ 16 बच्चे आए हुए हैं, 45 की आप लोगों की क्लास है यार। इस तरह कोई तैयारी तो नहीं होगी ना, फिर देखें प्रॉब्लम हो जाएगी, आगे साथ साथ इसको रिवाइज किया करें। तो चले अभी जिस बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो मुझे वो बेटा बताए, हैंड रेज कर ले, मैं इसको अनम्यूट कर देता हूँ। तो और जो क्वेश्चन है मुझसे टॉपिक से रिलेटेड, किसी टॉपिक से रिलेटेड अगर किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन है ना बेटा, वो मुझे बता दे कि सर ये मेरा क्वेश्चन है। टॉपिक से रिलेटेड बेटा किसी का क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज कीजिएगा। अदर आप लोगों को डायरी मैंने दे दी है, इस डायरी को जो है ना अच्छे से आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। चले ठीक है, डायरी प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।